Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name at school. School. Okay, so स्कूल हम सब जाते हैं, क्या होता है रोज वो हमें सबको पता है, बट देखते हैं कि इस स्टोरी में स्कूल में क्या हुआ है ऐसा जो इस चैप्टर का नाम रखा गया एट स्कूल. ओके, लेट्स वार्म अप. राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर स्कूल. ये आपको खुद से करना है, ठीक है. आपको अपने स्कूल के बारे में कोई भी अच्छी अच्छी 5 लाइन्स लिखनी है. ओके, 5 सेंटेंसेज में आपको अपने स्कूल की तारीफ करनी होगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. वन आफ्टरनून रानी sits outside the class. The teacher is teaching maths. So एक दोपहर की बात है, रानी जो थी वो बाहर बैठी हुई थी क्लास के और टीचर जो थे वो मैथ्स पढ़ा रहे थे. रानी writes the sum on her pots with a piece of chalk. उसके पास एक पॉट था जिसपे रानी जो थी ना, जो सम टीचर अंदर क्लासरूम में करा देते थे, रानी उसे अपने पॉट पे उस चौक से लिख रही थी. शी गॉट द आंसर राइट. और उसको सही आंसर्स भी आते थे उन क्वेश्चंस के जो टीचर अंदर करा रहे थे. द टीचर इज ओपनिंग द कबर्ड इन द क्लासरूम. टीचर ने कबर्ड खोला जो क्लासरूम में रखा हुआ था. रानी कैन हियर इट क्रिकिंग. सो रानी को एक आवाज़ सुनाई दी, ठीक है. देन सडनली स्क्रीम्स फिल द एयर. स्नेक शाउट द टीचर. टीचर ने जैसे ही वो कबर्ड का गेट खोला वैसे ही उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि यहाँ पर स्नेक है. ओके, देयर इज़ अ स्नेक इन द कबर्ड. कबर्ड में एक स्नेक था. द चिल्ड्रन स्क्रीम टू. बच्चे भी डर गए क्योंकि सांप से तो सबको डर लगता है ना कि कहीं काट लेगा तो उसका पॉइजन जो है वो आपकी बॉडी में फैल जाएगा, इसलिए सब डर गए. टीचर भी डर गए, बच्चे भी डर गए. रानी रन्स इनसाइड. रानी दौड़ते हुए अंदर आई. द टीचर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल. तो टीचर जो थे वो डर के मारे टेबल पे खड़े थे. रानी लुक्स इनसाइड द कबर्ड. रानी ने कबर्ड में देखा. यस, देयर इज अ स्नेक. रानी लाफ्स. इट्स ऑफ अ वोल्फ स्नेक, ही सेज. इट्स नॉट पॉइजनस. रानी ने बोला हाँ यहाँ एक सांप है, और हंसी कि ये तो वोल्फ स्नेक है, ये कोई पॉइजनस नहीं होता, मतलब जहरीला नहीं होता. नाउ नेक्स्ट पेज. हाउ डू यू नो? आस्क्ड द टीचर. टीचर ने बोला तुम्हें कैसे पता कि ये वॉल्फ स्नेक है और ये पॉइजनस नहीं होता? बिकॉज सेज रानी. रानी ने कहा क्योंकि आई हैव सीन इट इन द जंगल. मैंने इसे जंगल में देखा था कि ये वॉल्फ स्नेक है, ये पॉइजनस नहीं होता, ऐसा उसे पता चला था. रानी स्लाइड्स हर हैंड अंडर द स्नेक्स बेली. रानी ने धीरे से अपने हाथ को स्नेक की बेली के नीचे डाला. द स्नेक टेंस अप. जो स्नेक था वो सहम गया, क्योंकि किसी भी छोटे जानवर हो या इंसान हो, हमें जैसे जानवरों को देख के डर लगता है, जानवरों को भी हमें देख के उतना ही डर लगता है. सो जैसे ही रानी ने उसकी बेली में अपना हाथ डाला उस स्नेक को पकड़ने के लिए, वैसे स्नेक जो था वो टेंस हो गया, ठीक है, डर गया, या उसके मसल्स टाइट हो गए कि कहीं उसे कोई हार्म ना पहुंचा दे. रानी लिफ्ट्स इट जेंटली. रानी ने उसे बहुत प्यार से उठाया, आराम से उठाया. शी टेक इट टू द बुशेस इन द स्कूल यार्ड एंड सेट इट फ्री. और रानी ने उसे उठाया और बुशेस में ले गई. बुशेस मतलब झाड़ियों में, और ले जाके वहाँ पर स्कूल की झाड़ियों में ले जाकर उसे वहाँ पर छोड़ दिया, फ्री कर दिया. ऑल द चिल्ड्रन वॉच हर होल्डिंग देयर ब्रेथ. और सब डर के मारे शांति से एकदम उसे देख रहे थे कि वो क्या कर रही है इतनी छोटी बच्ची होकर, और वो कैसे एक स्नेक को हाथ में उठा के उसे फ्री कर सकती है. When the snake disappears, the teacher smiles. Who are you? He asked. जब स्नेक डिसअपियर हो गया, मतलब गायब हो गया उन झाड़ियों में, तो टीचर ने स्माइल किया और उससे पूछा कि तुम कौन हो. शी इज माई सिस्टर रानी, सेज नीलू प्राउडली. तो नीलू ने बोला, बहुत प्राउडली उसने बताया सबको, बहुत गर्व के साथ, कि ये मेरी बहन रानी है. वाई डोंट यू कम टू स्कूल? सो टीचर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो? आस्क्ड द टीचर. रानी पॉइंट्स टू हर पॉट. रानी ने अपने पॉट की तरफ इशारा किया. द टीचर नॉट. टीचर ने गर्दन हिलाई. ही कम्स होम विद रानी एंड नीलू दैट डे. तो जो टीचर थे वो उस दिन रानी और नीलू के साथ उनके घर गए. यू शुड सेंड बोथ योर चिल्ड्रन टू स्कूल. द टीचर्स टेल्स देयर पेरेंट. पेरेंट को बताया टीचर ने कि आपको अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि आपकी मतलब बेटा तो पढ़ ही रहा है, बेटी भी आपकी बहुत इंटेलिजेंट है, आप उसे भी स्कूल भेजिए.
सो पेरेंट्स ने बोला बट हु विल फिल द पॉट, दे आस्क, उन्होंने बोला ये पॉट को फिर भरेगा कौन अगर ये भी स्कूल चली जाएगी तो। वी विल डू इट टुगेदर सेज नीलू आफ्टर स्कूल, नीलू ने बोला कि हम दोनों मिलकर इस पॉट को भरेंगे जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। सो इस तरह से रानी को भी स्कूल जाने की परमिशन मिल गई, है ना। एक छोटे, अब वो स्कूल के बाहर अपना रोज देखती थी, मैथ्स करते हुए देखती थी, इंग्लिश पढ़ती थी, तो वो क्लासरूम के बाहर से भी पढ़ाई कर रही थी और वो इंटेलिजेंट भी थी साथ साथ। तो टीचर को भी लगा कि उसे स्कूल जाना ज़रूरी है। और एक वो ब्रेव गर्ल भी थी, क्योंकि स्नेक को देख के सब बच्चे डर गए थे बट उसे कोई डर नहीं लगा। तो ये स्टोरी जो है वो एक ऐसी बच्ची की है जो ब्रेव भी थी और इंटेलिजेंट भी थी। सो आपको भी इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हार्मफुल हैं, कौन सी नहीं हैं। और नॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना। सो आपको जब टीचर पढ़ाए तो आपको ध्यान देना है अपनी क्लास में। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग। कबर्ड, अ सेफ ऑन द वॉल। ओके, वॉल पे जो एक सेफ बना होता है जिसमें हम अपना सामान रखते हैं उसे कहते हैं कबर्ड। स्क्रीम, शाउट विद फियर, डर के मारे चिल्लाने को हम कहते हैं स्क्रीम। जंगल, जंगल का मतलब होता है फॉरेस्ट। ओके, नाउ टेंस, टाइटन अप। टेंस मैंने बताया ना, जब आपको कोई अननोन चीज़ आपको दिख जाए तो आप कैसे एकदम डर से एकदम कड़क हो जाते हो, बॉडी आपके, वो टाइटन अप। ओके, उसे कहते हैं टेंस। प्राउडली, विद प्राइड, गर्व के साथ। नॉड, मूव्स हेड इन यस, नॉड मतलब ऐसे करना। ओके, नाउ ब्रेन टेस्टर, आगे हम चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइजेस और की तरफ और इन्हें देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है जो हम फिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रानी सिट्स आउटसाइड द, रानी कहाँ बैठी हुई थी, आउटसाइड द क्लास। ओके, आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लास, ऑप्शन ए क्लास, बी रूम और सी किचन, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और फिल करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको इनमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको पढ़ के इनमें फिल करने हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, रानी राइट्स द डैश ऑन हर पॉट। रानी क्या कर रही थी, पॉट पे सम्स लिख रही थी। क्या कर रही थी, सम्स लिख रही थी। तो रानी राइट्स द सम्स ऑन हर पॉट। सो मैंने पहला ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कर दिया है। नेक्स्ट बाकी आप खुद रीड करेंगे और खुद फिल करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, राइट क्वेश्चन सी, राइट ट्रू और फॉल्स, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उस पर टी एंड जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उस पर फॉल्स, एफ। नंबर 1, रानी सिट्स आउटसाइड हर हाउस, रानी अपने घर के बाहर बैठी थी। नहीं, ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये टोटली फॉल्स है, रानी क्लास के बाहर बैठी थी। ओके, सो स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नाउ ऑल द चिल्ड्रन वॉच रानी होल्डिंग देयर ब्रीथ, सारे बच्चे रानी को देख रहे थे अपनी सांस को रोक कर या सांस को होल्ड करके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब उसने स्नेक हाथ में लिया था तो सभी डर गए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर, जो टीचर थे वो चेयर पे स्टैंड कर रहे थे। नहीं, वो टेबल पे स्टैंड, उन्होंने टेबल पे स्टैंड हो रखे थे, वो सो टेबल पे खड़े थे। नंबर 4, द टीचर वॉज टीचिंग साइंस, सो टीचर जो थे वो साइंस पढ़ा रहे थे। नहीं, टीचर जो थे वो सम्स करा रहे थे, मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 3 स्टेटमेंट भी फॉल्स है, नंबर 4 स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नंबर 5, द टीचर गोज टू रानीज होम, तो टीचर जो थे वो रानी के घर गए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें आप टी फिल करेंगे। सो शुरू करते हैं, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, मैचेस आर्ग्यू विद सी टू डिसएग्री। 2, मैचेस विद डी, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस। Number 3, scream. Option E, very loud cry and fear. Number 4, poisonous, filled with poison, F. 5, belly, matches with B, stomach area. 6, disappear, matches with not visible anymore. Disappear का मतलब होता है गायब हो जाना या आंखों से ना दिखना, उसको हम कहते हैं disappear होना। ओके, सो ये मैंने आपको मैच करा दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डज रानी सिट, रानी कहाँ बैठती थी, क्लासरूम के बाहर। तो रानी सिट्स आउटसाइड द क्लासरूम। ओके, व्हाट वाज द टीचर टीचिंग, टीचर इज टीचिंग सम्स टू द स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट हैपेंस वन डे इन द क्लासरूम, सो क्लासरूम में एक दिन क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज रानी ब्रेव, हाउ
एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड एट रानीज हाउस। सो ये क्वेश्चंस के आंसर सब आप खुद से फिल करेंगे। ओके, चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में आंसर्स कहाँ मेंशन हो रखे हैं। नाउ ग्रामर जोन, फेमिनिन जेंडर एंड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जेंडर होते हैं दो किस्म के, एक होता है मेल मतलब आदमी और एक होता है फीमेल मतलब औरत। तो फेमिनाइन मतलब होता है फीमेल, ओके, मतलब विमेंस। ओके, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो फेमिनाइन आर द नाउन्स दैट वी यूज फॉर गर्ल्स, एग्जाम्पल वुमेन, क्वीन, नीस। ओके, तो फेमिनिन जेंडर वो नाउन होते हैं जिन्हें हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वुमेन हो गया, क्वीन हो गया, नीस हो गया। एंड मैस्कुलिन जेंडर वो नाउन्स होते हैं आर द नाउन्स दैट वी यूज़ फॉर बॉयज़, एग्जाम्पल बॉय, मैन एंड किंग। सो वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बॉय, मैन और किंग। ओके, सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी था। Fill in the blank with the suitable feminine nouns with the help of word given in the box. Okay, यहाँ पर जो बॉक्स में 6 fill in the blanks दिए गए हैं आपको, इसे पढ़ेंगे आप और इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से इसे फिल करेंगे। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मेल भी हैं और कुछ इसमें फीमेल है, तो आपको फीमेल ऑप्शंस इसमें से फिल करके भरना है। आपको सिर्फ फेमिनिन नाउन्स इसमें फिल करना है। द होस्ट, नंबर 1 में आपको एग्जांपल बता देती हूँ। द होस्ट एंड द डैश वेलकम देयर गेस्ट। द होस्ट एंड द होस्टेस, होस्टेस मतलब होस्ट मतलब मेल और होस्टेस मतलब फीमेल। ओके, जो घर में आदमी थे और जो औरत थी उन्होंने मिलकर अपने गेस्ट को वेलकम किया, तो होस्ट एंड होस्टेसेस। तो द स्टूवर्ड्स एंड द स्टूवर्डेस, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ इसके फीमेल वर्जन जो है उनके यहाँ पर वो भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी, दोनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो आपको फर्स्ट मैंने करके बता दिया है, नेक्स्ट आप बाकी अपने आप फिल कर लीजिएगा। नाउ राइट सम एग्जांपल ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर बिलो। ओके, यहाँ पर आपको कुछ फेमिनिन जेंडर और उनके मैस्कुलिन जेंडर लिखने हैं, जैसे मॉम, डैड, बॉय, गर्ल। मॉम डैड मतलब मॉम तो आपकी फीमेल हो गई, डैड आपके मैस्कुलिन हो गए, फेमिनिन। ओके, फेमिनिन में आप फिर भरेंगे गर्ल, तो गर्ल का मैस्कुलिन क्या हो जाएगा, बॉय। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें 4 to 5 फेमिनिन जेंडर्स और उनके मैस्कुलिन जेंडर बताने। नाउ नेक्स्ट, कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग। लिसन टू द कॉन्वर्सेशन एंड एक्सप्लेन इट इन द क्लासरूम। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि ये कॉन्वर्सेशन आप पढ़ेंगे और इसे क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। स्पीकिंग, रीड अबाउट द अबव कन्वर्सेशन एंड अंडरस्टैंड इट, अज्यूम हु विन द रेस एंड हाउ, राइट डाउन, देन स्पीक इन द क्लास। ओके, सो यहाँ ऊपर वाली कॉन्वर्सेशन को पढ़ लेंगे, जब आप उसे समझ लेंगे तो आपको उसमें अज्यूम करना है कि उस रेस को किसने जीता और उसके बाद कैसे, और उसके बाद यहाँ पर उसे लिखना है और अपनी क्लास में पढ़ के सुनाना है या बताना है। ओके, नाउ एक्टिविटी जोन में क्या है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रानी। ओके, रानी के बारे में आपको कुछ 6 लाइन्स लिखनी है इसमें। ठीक है, कि रानी कैसी थी, क्या थी, उसने क्या किया, है ना। जैसे रानी बहुत इंटेलिजेंट थी, ब्रेव थी, एक स्मार्ट गर्ल थी, उसको पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब वो अपना काम भी कर रही थी और अपना ध्यान उसने क्लास में भी लगा रखा था। इस तरह की कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लाइन्स आप जो है वो इस रानी के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अराउंड 6 लाइन्स आपको इसमें लिखनी है। प्ले जोन में है ड्रॉ द पोस्टर ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल का टॉपिक है यहाँ पर और उस पर आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी बताई गई है, कैसे उसने क्या क्या किया, और इसके बेसिस पे जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं उन्हें आप जब एक बार चैप्टर दोबारा रीड करेंगे तो आप उसे बहुत इजीली फिल कर पाएंगे। होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी बैक एक्सरसाइज में जो भी ऑप्शंस बच गए हैं वो आप खुद से फिल करेंगे, एंड इसमें जितना भी ग्रामर जोन में जो ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं ये भी आप खुद से फिल करेंगे।